भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् गुरुः परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगल में विश्व परमात्मा हम सदगुरु के चरणों में स्वादिदय से नमन करते हुए आज अपने स्वानुभव व्यक्त करेंगे। आज ब्राह्मण हम जिसे मान रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं, क्योंकि जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं वो ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि ब्रह्म जाने कि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, प्रैक्टिकल विधि के द्वारा जान लेता हो और जना देता हो, उसे ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है और वो ब्राह्मण है। और वो 9 कर्मों से सुशोभित रहता है। आज विद्वान ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने से हम सब अपने को ब्राह्मण कहने लगे। हम सब ब्राह्मण ही होते, परंतु शास्त्रों के अनुसार से हम अगर देखते हैं तो हम ब्राह्मण हैं नहीं। जिसे अपने निस्वरूप की पहचान और पिंड ब्रह्मांड की एकात्मकता का निरूपण और निश्चय जब तक नहीं होता है, ना तो वो विद्वान है और ना वो ब्राह्मण है। वो देखना और जानना कैसे? तो भगवान मायानंद जी ने सर्वांग योग के माध्यम से निज मूल स्वरूप की पहचान कराते हुए पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मकता का निश्चय कराया, जिसके माध्यम से देखना और जानना होता है। और इस विधि के आधार से अगर देखा और जाना नहीं है और हम अपने को ब्राह्मण कहते हैं तो हम ब्राह्मण कहने के अधिकारी नहीं। हमने मान रखा है कि हमने किसी ब्राह्मण विद्वान के घर में जन्म ले लिया तो हम भी ब्राह्मण हो गए। भी ब्राह्मण जो 9 कर्मों से शोभित होता है, सम, दम, संशील, शांति, ज्ञान, विज्ञान, आर्यो ब्रह्म, ये जिसे 9 कर्म होते को जानने वाला, जान करके सुचारू रूप से प्रकृति के अंदर प्रकृतिदत्त कार्यों को सुचारू रूप से ब्राह्मण के पद पर बैठ करके उनका पालन करता है।
और उस पर चलता है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के अंदर द्वैत वैर का नाता नहीं, उसके लिए सभी प्रिय होते हैं। आज द्वैत वैर में लगे हुए हैं, कहते तो ब्राह्मण है पर वहाँ द्वैत खड़ा है। शिक्षा के अधिकारी हैं परंतु वहाँ शिक्षा द्वैत से दी जा रही, ये अछूत हैं, इनको कम शिक्षा दो, वो ऐसे हैं, इनको ऐसा। तो ये ब्राह्मण के कर्म नहीं है। ब्राह्मण यहाँ सबको एक समान, एक दृष्टि से देखता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, वो शिक्षा के स्थान पर बैठ करके गुरु की पदवी दे करके और वो तत्पर बराबर की समदृष्टि रखते हुए और समदर्शन का ज्ञान प्राप्त कराता है, जिसके माध्यम से उसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती। क्योंकि उसके अगर 4 शिष्य हैं तो चारों शिष्य उसके प्रिय हैं। ऐसा नहीं किसी से वो कम और किसी से ज़्यादा रहे, परंतु जब विद्वान ब्राह्मण होगा तो अगर वो अपने को लगाता है तो ब्राह्मण नहीं है। विद्वता से ही ब्राह्मण की पहचान होती है, अगर विद्वता नहीं है तो ब्राह्मण नहीं। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मकता का निश्चय, इस पिंड ये जो ब्रह्मांड विश्व परमात्मा का ये अखंड स्वरूप दिखाई देने वाला है, ये कैसे रचा हुआ है और उस रचना के द्वारा इस पिंड स्वरूप की रचना कैसे, जो इस तरीके से दिखाव जना देता है, वो ब्राह्मण को भगवान ने इसी को दिखाने जनाने के लिए यहाँ पर ये कह दिया। रामचरितमानस कहती साधन नाम मोक्ष करना। जो साधन आपको प्रकृति ने आपके इस ब्रेन हेड में लगा रखे हैं, उन्हीं साधनों के द्वारा इस विश्व परमात्मा को देखने और जानने की सारी विधियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं और इनके अलावा कोई दूसरा साधन हमारे पास नहीं है जो उनसे देख सके। यही एक साधन हमारे पास ऐसा है कि अपने निज मूल स्वरूप की भी पहचान कराता है और ये सामने जो दिखाई देने वाला ये क्या है उसकी भी पहचान कराता है। क्योंकि आए तो हम वही से यहाँ, अगर वही ना होता तो हम कहाँ से होते। तो पहले भगवान ने ये कह दिया अपने निज मूल स्वरूप को जानने की, तो अपने निज मूल स्वरूप की पहचान हो जाए तो परम पिता परमात्मा की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर उन्होंने ये दर्शन कराया है कि यत यत पिंडे तत्त ब्रह्म, यत यत पिंडे तत्त ब्रह्म। मतलब ये छोटे छोटे जितने भी पिंड स्वरूप दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्रह्मांड के ही अंशंसी भाव से स्वरूप है, इसके विश्व परमात्मा के ही स्वरूप। अब ये भगवान ने कह दिया आँख लगी है आपके पास, तो आँख देखने का कार्य करती है, दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकती। कान आपके पास लगे, ये सुनने का काम करते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। नासिका लगी है, गंध लेने का काम करती है, तो ये गंध ले सकती है, दूसरा काम नहीं कर सकती। जिभ्या आपके लगी है, ये रस स्वादन भी कर सकती है, दूसरा कार्य नहीं कर सकती।
आपके हाथों में जो त्वच शक्ति है ये कान का काम नहीं कर सकती, आँख का काम नहीं कर सकती, ये जिह्वा का काम नहीं कर सकती, ये त्वच शक्ति स्पर्श का ही काम कर सकती है। इसी प्रकार से हमारे इस मुखार बिंदु में जो 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं ये पंच महाभूतों की हैं। आँख अग्नि की है, कान आकाश के हैं, परंतु आकाश के कान कहीं नहीं है, अग्नि के कहीं आँख नहीं है, परंतु वो यहाँ पर आके स्थूलता को धारण किया तो आँख बन गई और यहाँ पर कान बन गए। पृथ्वी के कहीं नासिका नहीं है, परंतु पृथ्वी ने स्थूलता को धारण किया तो ये मानव ने नासिका बनकर दिखाई। और